बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आम सी बातें। फवाद चौधरी ने एक बार फिर तहरीक लब्बैक पर इल्ज़ामात लगाए हैं और उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया है। और क्या वाकया ही जो TLP अपने ट्रेंड करती है उनको भारत से सपोर्ट किया जाता है? इस बात में कितनी हकीकत है, इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। मगर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। कल फवाद चौधरी और मोइद यूसुफ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बताया कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो भी ट्रेंड चलाए जाते हैं उनको भारत और अफ़गानिस्तान से सपोर्ट किया जाता है, और इसमें PTM भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। इसके बाद फवाद चौधरी ने जाना कि एक अच्छा मौका है तो तहरीक लब्बैक पर भी इल्ज़ाम लगाया जाए और नेशनल TV पर बैठकर उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा भी किया जाए। फिर फवाद चौधरी ने कहा कि पिछले दिनों तहरीक लब्बैक ने एक ट्रेंड किया था जिसमें तकरीबन 14 लाख के करीब ट्वीट्स किए गए थे। तो फवाद चौधरी ने कहा कि इसमें बहुत से ट्वीट भारत से भी किए गए और इसके अलावा दीगर ममालिक से भी। अब यहाँ पर फवाद चौधरी ने गलत बयानी ये की कि उसने ये नहीं बताया कि जो ट्रेंड TLP ने किया था क्या वो रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ था या पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ था, और ना ये बताया कि 14 लाख ट्वीट्स में से कितनी ट्वीट्स भारत से की गई। और यहाँ पर फवाद चौधरी से सवाल ये भी बनता है कि जब PTI के लोग कोई ट्रेंड करते हैं तो क्या बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो बसते हैं वो इसमें हिस्सा नहीं लेते? तो अगर तहरीक लब्बैक को बैरून मुल्क जैसे UK हो गया, अमेरिका, सऊदी अरब, UAE जहाँ पर पाकिस्तानी बसते हैं, तो अगर उन्होंने TLP के ट्रेंड में हिस्सा ले लिया तो इसमें कौन सी गद्दारी हो गई? अगर बैरून मुल्क से PTI के ट्रेंड को सपोर्ट किया जा सकता है तो फिर तहरीक लब्बैक को सपोर्ट करने में क्या हर्ज है? और फवाद चौधरी ने यह भी नहीं बताया कि जो ट्वीट्स इंडिया से की गई थी क्या वो पाकिस्तानी रियासत के ख़िलाफ़ थी या पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ थी। यानी कि फवाद चौधरी ने एक बयान दाग दिया ताकि तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जाए। और शायद वज़ीर साहब भूल गए हैं कि फ़ॉरेन फंडिंग का केस तो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ चल रहा है, और वो भी पिछले 7 सालों से, और तहरीक इंसाफ इससे भाग रही है। और फवाद चौधरी के बयानात को इतना संजीदा भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि माजी में ये इससे बड़े इल्ज़ामात इमरान खान साहब पर लगा चुका है।